दोस्तों, ज्योतिषाचार्य प्रवीण महेंद्रू का नमस्कार। आज हम सूर्य रत्न के बारे में बताएंगे कि सिंह लगन की किसी जातक की पत्रिका हो तो उसको सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए, कब कब करना चाहिए और कब कब नहीं। तो आओ एक चार्ट की सहायता से हम देखते हैं कि सिंह लगन की पत्रिका में सूर्य जो है किस किस भाव में शुभ होगा ताकि रत्न धारण किया जा सके। तो प्रथम भाव में देखते हैं, अगर किसी नेटिव का सूर्य प्रथम भाव में बैठा है तो वो जातक ये सूर्य का रत्न धारण कर सकता है। यहाँ पर ये लग्नेश अपनी ही राशि में, सब राशि में बैठे हैं, तो इसमें मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। पर सिर्फ ये है कि ये सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर जारी है और रत्न धारण करने से सूर्य को और बल मिलेगा, तो ये वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं, अन्यथा इसका रत्न धारण किया जा सकता है। किसी अब जातक का दूसरे घर में अगर सिंह लगन की पत्रिका में कन्या राशि में सूर्य बैठे हैं तो वो भी, क्योंकि ये धन भाव है, वो रत्न धारण कर सकता है। इसमें जातक के धन की वृद्धि होगी। अब आइए थर्ड हाउस में देखते हैं। इफ़ सन इज़ प्लेस्ड इन दिस थर्ड हाउस तो वहाँ पर तुला राशि हो जाती है, और तुला राशि आपको पता है कि वो नीच राशि है सूर्य की, तो यहाँ पर रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसमें ये लग्नेश यहाँ पर नीच राशि में अगर बैठ जाते हैं और रत्न धारण करते हैं तो स्वास्थ्य में और गिरावट आ सकती है। फोर्थ हाउस, सूर्य अगर किसी जातक का यहाँ पर बैठे हैं सिंह लगन की पत्रिका में तो सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। ये आपको मालूम है कि ये सुख साधन का भाव है, तो इसमें सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। नेक्स्ट हाउस इज़ फिफ्थ हाउस। इफ़ सन इज़ प्लेस्ड इन दिस हाउस तो यहाँ भी नेटिव को रत्न धारण कर सकते हैं। ये शिक्षा का भाव है, तो अच्छी शिक्षा, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है और उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। राजनीति वगैरह में भी वो जा सकता है। इफ़ सन इज़ प्लेस्ड इन द सिक्स्थ हाउस तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोग स्थान है। स्वास्थ्य, अगर रत्न धारण करते हैं तो स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है। कर्जे का भाव है, जातक कर्जे में डूब सकता है और नेटिव को अपयश भी मिल सकता है। नेक्स्ट हाउस, अगर किसी का सूर्य सप्तम भाव में है तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन का भाव है और वैवाहिक जीवन में सूर्य परेशानी कर सकते हैं और विवाह विच्छेद भी हो सकता है, तो इसलिए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मृत्यु भाव में अगर किसी का अष्टम भाव में सूर्य है तो यहाँ भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जातक की आयु में भी खतरा हो सकता है। नाइन्थ हाउस, मेष राशि, इसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं और इसीलिए जातक रत्न धारण कर सकता है। इसमें ये भाग्य का स्थान है, इसमें जातक के भाग्य की उन्नति होगी और सरकारी कार्य भी उसके बन जाएंगे। टेंथ हाउस, इफ सन इज प्लेस्ड इन द टेंथ हाउस तो भी रत्न धारण किया जा सकता है। ये किसी जातक को सरकारी नौकरी चाहिए हो तो वो नौकरी भी मिलने का योग बन जाता है, प्रमोशन वगैरह भी, और बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। देन 11th हाउस, अगर किसी जातक का सिंह लगन की पत्रिका में सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं तो रत्न धारण किया जा सकता है। इसमें उसके व्यापार की भी वृद्धि होगी, लाभ होगा और यश प्राप्ति का योग भी बन जाता है। इफ़ सन इज़ प्लेस्ड इन द 12th हाउस तो आपको पता है 12th हाउस क्या है, खर्चे का भाव है, और लग्नेश अगर इसमें चला जाता है, हॉस्पिटल का भाव भी है, विदेश का भाव भी होता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य खराबी हो सकती है और खर्चा भी बढ़ सकता है, इसीलिए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और ये आँख का भी, इसमें सूर्य बैठ के और अगर हम उसको बल देते हैं तो आँख में भी परेशानी कर सकता है, इसीलिए इस 12th हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो जातक इस प्रकार दोस्तों
आज इतना ही। अगली कुंडली मैं कन्या लगन की लेके आऊँगा, और तब तक के लिए नमस्कार।